हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त हो, शानदार हो, जबरदस्त हो। आज आप लोगों का पेपर एनालिसिस फॉर बिजनेस मैथ्स एलआर एंड स्टैट्स मैं लेकर आया हूं। इसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे थे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का कि सर कुछ बातें बच्चों में फैल रही हैं कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर पे लिखे हैं रफ वर्क और ऑप्शन टिक कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर पे, उनका रिजल्ट को रोका जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पे एकदम क्लैरिटी के साथ आईसीआई की गाइडलाइंस क्या बोलती है उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं, चाहे वो पढ़े हैं चाणक्य बैच से जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, चाहे वो मेरे संपूर्ण 1.0 से, संपूर्ण 2.0 से, वो बच्चों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए और बताया कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया। उनमें से कुछ बच्चों ने यह भी बताया कि वार्म अप सेशन जो मैंने कराया था उसमें से बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आए थे और पेपर उसी के आधार पे लग रहा था और मैराथन से भी उनको बहुत हेल्प मिली है। तो अगर आपको भी उनमें से हेल्प मिली है और आपने इतनी मेहनत करी थी कि मैराथन भी देखा, वार्म अप सेशन भी देखा, कैलकुलेटर ट्रिक वाली वीडियो भी देखी, लेक्चर्स भी अटेंड करे थे, तो आपका रिजल्ट पास होना पक्का था ही। और वो आप लोगों ने अपनी मेहनत के बदले दिखाया हमें कि हाँ सर, हम अच्छे बच्चे हैं और हमने मेहनत करके रिजल्ट अच्छा लाने के लिए पूरी तैयारी करी थी। तो आईसीआई भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। यस। सो सेकंड चीज, कुछ टीचर्स भी बोल रहे थे, कुछ बच्चे ऐसा मुझे बता रहे थे कि मार्केट में ये बात फैल रही है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा। मैं उनको समझा रहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम तैयारी पूरी करके जाओ, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और देख लो भाई, यही हुआ है तुम्हारे साथ। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आपके पेपर का जो इस बार का लेवल था उस लेवल को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं इस बार का पेपर बोलूं, सो ये वाला पेपर आपका एक स्टैंडर्ड पेपर जो होता है, जो एक बच्चा ढंग से तैयारी करके जाए उसके लिए एकदम प्रॉपर पेपर बना था। ना कोई बाहर के ऊट पटांग से ज्यादा क्वेश्चंस दे रखे थे, ना कोई लैंग्वेज ट्विस्ट वाले ज्यादा क्वेश्चन दे रखे थे। क्वेश्चन आप लोगों के जैसे आईसीआई मॉड्यूल के अंदर में है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे ना? एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इसीलिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था। 100 क्वेश्चन में से अगर बच्चे 80 अटेम्प्ट कर पा रहे थे ना, तो वो इसीलिए कर पा रहे थे कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आईसीआई मॉड्यूल से उठकर आए थे। तो आने वाले जितने भी बच्चे हैं, आने वाले अटेम्प्ट में जितने भी बच्चे बैठने वाले हैं, उनके लिए क्लियर बात है, आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से करके जाना, पीवाईक्यूज एमटीपीज अच्छे से देख के जाना, ये पेपर की एनालिसिस हमें बता रही है। अब ये हमें पेपर में देखने को मिला। पेपर में पूरा एकदम पैटर्न पे आया था। मैथ्स में 40 क्वेश्चन, एलआर में 20 क्वेश्चन, स्टैट्स में 40 क्वेश्चन, वो प्रॉपर पैटर्न में आया। इस बार थ्योरी भी डाल दी, शुक्र है भगवान का। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी डाल दिए थे, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दिए थे, है ना? कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली एक दो क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बट जैसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का एक लेंदी क्वेश्चन था, तो उसके साथ में 2 ऑप्शन दे दिया ताकि हमें टाइम मैनेज कर पाए। ये एक ऐसा पेपर भी था जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो बहुत मेहनती बच्चा है, जिसने सारी ट्रिक्स टिप्स समझी है, वो 100 के 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता था और बच्चों ने करे हैं। यस। एलआर तो मैं क्या ही बोलूं, सारे क्वेश्चन मुझे आसान लगे। एक बच्चे को वो एक क्वेश्चन दे रखा था ना, 2 3 8 क्वेश्चन मार्क, 3 9 6 8 ऐसे करके कोई फिगर दे रखी थी, वो वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था। वो मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा नया ट्रिक था, थोड़ा सा नया टिप था। ठीक है, मेरे पास आया है वो क्वेश्चन कल डाउट इंजन में, मैंने बताया बच्चे को कैसे आंसर देना है। ठीक है। सो ये कुछ कुछ क्वेश्चन वो देगा आपका टाइम यूज करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको वो चीज को देखना है। ठीक है। तो पेपर वॉज वेरी गुड, बहुत बढ़िया पेपर था। अब आते हैं 2 क्वेश्चन की प्रति, ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन जो मुझे बच्चों ने बताया वो ग्रेस मार्क्स मिलेगा। आईसीआई में एक क्वेश्चन था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सम वैल्यू, उसमें ऑप्शन में 5 6 7 8 दे रखा था, है ना? ऐसा कुछ आपके पास आया होगा। मीडियन का कुछ क्वेश्चन था, हमें मीडियन ऑफ एक्स दे रखा है, मीडियन ऑफ वाई बताना है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। उसके सारे ऑप्शन में से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो यस, उसमें 1 मार्क ग्रेस मिलेगा। अब 1 मार्क किसको ग्रेस मिलेगा? जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, जिन्होंने अटेम्प्ट किया। अब इस पे कुछ बात बोल नहीं सकते ना, आईसीआई इस पे बोलने वाला है, बट जितना मैंने पुराने पेपर में बच्चों के साथ चेक किया है, तो जब भी ऐसी मिस्टेक होती है, हर बार हो जाती है ऑलमोस्ट, लाइक ऑल्टरनेट पेपर में मान के चलो इक्का दुक्का मिस्टेक ऐसे निकल आती है, तो आईसीआई ऐसे बच्चों को ग्रेस मार्क्स वैसे ही दे देता है, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं। कुछ बार ऐसा भी देखा है भाई, बच्चों ने 50 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सारे ऑलमोस्ट उनके ठीक लग रहे थे और नंबर उनके क्या बना गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि एक ग्रेस मार्क्स मिल गया उनको। तो ऐसा होता है।
सेकंड, क्या क्वेश्चन पेपर में रफ वर्क करने की लिए हमारी ट्रबल पैदा होगी, हमारा रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ बच्चे सर्कुलेट कर रहे हैं, है ना, और बच्चे डर रहे हैं। भाई मत करो ऐसी टेंशन, मत लो इन बातों को अपने दिल पर, मत लो इन सब चीजों की टेंशन। मुझे 8-10 मैसेज मिले इन सब चीजों पे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के अंदर में यहां क्वेश्चन लिखे होते हैं और यहां पर आपका रफ वर्क करने का स्पेस होता है, यही जगह होती है ना। आपको वहां पे रफ वर्क करना था, करा। कह रहे हैं हमने सर ऑप्शन भी टिक कर दिया, कोई बात नहीं। एग्जामिनर ने बोला क्या है, चलिए सुनते हैं। आईसीआई के डूज एंड डोंट में से जो डोंट इस पे बात करते हैं, डोंट है, क्या है कि ये काम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, यस ये बोल रहा है। और वो उसका रीजन क्लैरिफाई कर दिया आईसीआई ने, टीचर्स ने या फिर स्टूडेंट ने, जिन्होंने भी इस बात को पढ़ा, उन्होंने इस बात को देखते हुए उस पर बात करी है। भाई आगे की बात का इंटरप्रिटेशन भी तो देख लो, क्या बोलना चाह रहा है वो। इसमें ये साफ साफ लिखा है, मार्क योर आंसर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेपर 3 and 4 इन द एमसीक्यू बुकलेट ओनली, एमसीक्यू बुकलेट प्रोवाइडेड टू यू। ये डोंट है, ठीक है, मतलब कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको मार्क नहीं करना है आपका आंसर पेपर 3 और 4 में, ठीक है, जो आपकी बुकलेट प्रोवाइडेड है। तो बच्चों को ये बात सुन के डर लग गया कि यार मैंने तो रफ वर्क किया और मैंने मार्क भी कर दिया। उसके आगे क्या बोल रहा है वो भी तो सुन लो, है ना, कि ये डोंट है, कि ये काम नहीं करना, भाई हमें एमसीक्यू बुकलेट में मार्क नहीं करना, ये बात से डर गए। उसके बाद बोल रहा है आंसर टू एमसीक्यू शुड बी रिटन ऑन द ओएमआर शीट ओनली। ये बात भी सही है, सिर्फ ओएमआर शीट पे ही भरना था, इसका मतलब एमसीक्यू बुकलेट में नहीं भरना था। यहां से सुन के डर गए। अब यहां पे ये बात कहां से आ गई कि हमारा रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया जाएगा अगर हमने पहला काम कर दिया तो? उन्होंने बोला ये नहीं करना है, ये नहीं बोला कि उसके लिए हम एक्शन लेंगे, नहीं भाई, उन्होंने सीधा बोला है आंसर्स ऑफ एमसीक्यूज मार्क्ड इन एमसीक्यू बुकलेट विल नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड। इस बात का मतलब होता है अगर आपने ओएमआर शीट में नहीं भरा और सिर्फ एमसीक्यू बुकलेट में भर दिया तो एमसीक्यू बुकलेट को हम देखेंगे भी नहीं, हम वहां से इवैल्यूएशन नहीं करने वाले। ओएमआर शीट भर दी, एमसीक्यू बुकलेट के अंदर में तुम लोगों ने अगर मार्किंग कर दी या फिर वहां पर तुमने रफ वर्क किया था और तुमने उसको मिटाया नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों कुछ बोल रहे हैं लोग, ऐसा जरूरत नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर है। कुछ बच्चे फैला रहे हैं, लोगों ने गलत नहीं बोला, टीचर ने कुछ और बोला, बच्चों ने कुछ और समझा, ऐसा समझ में आया मुझे भी, ठीक है। सो ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई। आपको यह बोला जा रहा है कि एमसीक्यू बुकलेट जो है आपकी, अगर आपने उसमें मार्क किया है तो उसको हम इवेल्युएट नहीं करेंगे, कॉग्निजेंस ऑफ होता है, हम उसको नॉलेज में अपनी नहीं रखेंगे, हम उसका इवेल्युएशन नहीं करेंगे, हमें ओएमआर शीट से मतलब है। सर फिर हमारा क्वेश्चन पेपर क्यों लिया जाता है वापस, क्यों लिया जाता है? भाई ओएमआर शीट है, उसको एवेल्युएट करना है। कह रहे यहां पे कर क्या हो गया, बाहर में पार्ट दोगे तुम लोग, है ना, उससे फिर प्रॉब्लम होती है। आईसीआई बोलता है कि कई बार आईसीआई की गलतियां भी हो जाती है, कह रहे उसको भी हाईलाइट करना शुरू कर दोगे। और 2-3 चीज रीजन थे आईसीआई के, उन्होंने बोला कि यार इसको फैलाना ही बंद करो। कह रहे ओएमआर शीट भरोगे उसी से चेक करना है, हाँ रफ वर्क भी तुम यही कर रहे हो, इसलिए यहां पर हम इसको वापस ले लेते हैं। इसका उन्होंने कुछ करना नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। ओएमआर शीट चेक कैसे होती है, एक मशीन में जाती है, उसको सीधा उठाएंगे, निकाल लेंगे तुम्हारे पेपर को, इसको इधर रखेंगे, वो सीधा जाएगी अंदर में, उसको चेक करेंगे। यस, इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, अगर तुम्हारे आंसर यहां पर समझो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम्हारे आंसर चेक किए जाते होते हैं एमसीक्यू बुकलेट से तो इवैल्यूएशन होता ना, इवैल्यूएशन तो तुम कर ही नहीं सकते इस पेपर में। क्यों नहीं कर सकते? कह रहे ओएमआर शीट तो मशीन से चेक हुई है, मशीन गलत तो बोल ही नहीं सकती, मशीन का तो प्रॉपर प्रोसेस है, वो पूरी एरर फ्री मिस्टेक देखकर ही करी जाती है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ये बात कह रहे हैं बच्चे, इस पे ध्यान मत दो। तुमने अगर टिक कर भी दिया तो आईसीआई उसका कुछ गलत नहीं करेगा तुम्हारे साथ, कुछ उस चीज का नुकसानदायक नहीं है, बट वो बोल रहा है ऐसा मत कर दो भाई, मत करो, इससे नुकसान सिर्फ इतना हो सकता है कि तुम्हारे लिए, यस ये चीजें फालतू की है, तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है, तो कह रहे मत करो, मेरा मेन पर्पज है ओएमआर शीट को भरना, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो यहां से तुम्हारी दुविधाओं को भी सॉर्ट आउट कर दिया, रिजल्ट अब पॉजिटिव आने वाला है। भाई बच्चों ने इतना मचाया, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, किसी ने 95 अटेम्प्ट करे, रिजल्ट आंसर 80+ आ जाएंगे, 90+ आ जाएंगे, 82+ आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, मचा कर आए हो, रिजल्ट भी मचाने वाला आएगा।
इसी पेपर में नहीं, अकाउंट्स में भी मचाया है। हाँ, थोड़ा लॉ का पेपर सुना मैंने, हल्का सा लेंदी आ गया था, बट बच्चों ने जिन्होंने टाइम मैनेज किया वो भी मचा कर आया वहाँ पर। इको में तो फोड़ते ही हो, ठीक है। सो पेपर बढ़िया गया, रिजल्ट बढ़िया आएगा, टेंशन नहीं। तो इस बार सीए फाउंडेशन फिर पक्का से पार।